हाय देयर, वेलकम बैक टू दी CWE। आज के सेशन में हम साइबर थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे एक मेजर साइबर अटैक के ऊपर आज के सेशन में, दैट इज़ DDoS अटैक, डॉस अटैक इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हैं और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में नॉलेज रखते हैं, देन आपको ये आइडिया होगा कि आज की इस डेट में साइबर अटैक्स कितनी जल्दी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 साइबर अटैक्स का जो ग्लोबल रेट है वो इंक्रीज हुआ है बाय 28%। सो दैट्स वाई आज के सेशन में हम DDoS अटैक को डिकोड करेंगे एंड इसके पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे इन अ डिटेल्ड वे। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज DDoS अटैक। DDoS stands for Distributed Denial of Services। DDoS अटैक एक टाइप का मलेशियस अटेम्प्ट होता है जिसमें किसी भी कंप्यूटर सर्वर को टारगेट किया जाता है। बेसिकली एक नॉर्मल कंप्यूटर सर्वर में जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक होता है, उस इंटरनेट ट्रैफिक को डिस्प्यूट करने के लिए मलेशियस अटेम्प्ट्स किए जाते हैं एंड उसी चीज़ को हम बोलते हैं DDoS। एंड ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर सर्वर्स में किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया जाता है एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का जो पूरा नेटवर्क होता है उनमें भी किया जाता है। पूरे प्रोसेस को डन किया जाता है ताकि जो फ्लो ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक है उसमें डिस्प्यूट आ सके बाय द मलेशियस अटेम्प्ट्स। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में वर्क कैसे करती हैं और इस पूरे साइबर अटैक का मैकेनिज्म क्या होता है। DDoS अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर्स और अटैकर्स यूज़ करते हैं मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम्स का। मीन्स अटैकर्स एंड हैकर्स ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एंड उन कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ अटैक ट्रैफिक। एंड हैकर्स के जो कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनको इस वे में डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। मीन्स हैकर्स का IP एड्रेस, उनका पर्सनल डेटा और उनका जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है वो सब चीज़ें लीक ना हो सकें, इस तरह से उस कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। एंड हैकर्स उन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं इस पूरे साइबर अटैक को परफॉर्म करने के लिए। एडिशनली इन कंप्यूटर सिस्टम्स में नेटवर्क रिसोर्सेज का भी यूज़ किया जाता है, लाइक LOT डिवाइसेस। LOT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। ये बेसिकली एक टाइप का हार्डवेयर होता है। इस डिवाइस का बेसिकली काम होता है जितना भी डेटा इंटरनेट ट्रैफिक पे आ रहा है उसको ट्रांसमिट करना और उसको रिसीव करना ओवर द इंटरनेट। सो इन नेटवर्क डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स में। हैकर्स एंड अटैकर्स का जो गोल है वो सिंपल होता है, वो बेसिकली टारगेट करते हैं फ्लो ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक को ताकि वो उसे करप्ट कर सकें। नाउ अब हम इसके टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि DDoS अटैक के कितने ज़्यादा टाइप्स होते हैं। अगर बेसिकली हम सिंपल टर्म्स में बात करें देन सभी टाइप्स के जो DDoS अटैक होते हैं वो सेम होते हैं, बट इसमें वेरिएशंस भी आती हैं जिन्हें हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड डिफेंस करना पड़ता है। दी फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स। वॉल्यूमेट्रिक अटैक एक मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है DDoS अटैक की। बेसिकली जितना भी डेटा ट्रांसमिट होता है ओवर अ नेटवर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उस पूरे डेटा को कंज्यूम करना एंड हैकर्स के नेटवर्क के ऊपर उन्हें रिफ्लेक्ट करना ओवर डिफरेंट सर्वर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो ये सभी वर्क आता है अंडर वॉल्यूमेट्रिक अटैक, जो कि बेसिकली एक फॉर्म होती है DDoS अटैक की। आपने DNS एम्पलीफिकेशन के बारे में एंड UDP फ्लो के बारे में सुना होगा। ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वॉल्यूमेट्रिक अटैक की, जिसमें अटैकर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टील करते हैं फ्रॉम अ गिवन सर्वर और नेटवर्क। नाउ द सेकंड टाइप इज प्रोटोकॉल अटैक। नेक्स्टली वी हैव प्रोटोकॉल अटैक, जो कि बेसिकली टारगेट करता है जितनी भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में वीकनेस है उनको। जितने भी हमारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक HTTPS प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, उन सब प्रोटोकॉल्स में जितनी भी वीकनेस होती है, मीन्स वर्नेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, उन सभी वीकनेस एंड वर्नेबिलिटीज़ की एडवांटेज लेके इस साइबर अटैक को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ प्रोटोकॉल अटैक। फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक फायरवॉल्स एंड लोड बैलेंसर, उन सब की वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड किया जाता है एंड उनकी वीकनेस एंड वर्नेबिलिटीज़ की एडवांटेज ली जाती है इस साइबर अटैक को परफॉर्म करने के लिए। एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल अटैक इज SYN फ्लोज एंड पिंग ऑफ डेथ। नाउ नेक्स्टली वी हैव एप्लीकेशन लेयर अटैक। एप्लीकेशन लेयर अटैक बेसिकली एक ऐसी लेयर को टारगेट करता है वेयर वेब पेजेस आर जनरेटेड। मीन्स जितने भी नेटवर्क सर्वर में वेब पेजेस जनरेटेड होते हैं उन सबकी लेयर्स को टारगेट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर अटैक का यूज़ किया जाता है।
एंड इस साइबर अटैक के थ्रू वेब पेजेस की जो HTTPS रिक्वेस्ट होती है उसको भी डिलीवर किया जाता है हैकर्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स में और सर्वर्स में। सो इस वे में हैकर्स डेटा स्टील करते हैं। एंड ये एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक है कि अगर ये किसी भी यूज़र के ट्रैफिक में मिटिगेट हो गया देन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसके अगेंस्ट डिफेंड करना। यू कैन टेक एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस अटैक इज HTTPS फ्लो। नाउ मैंने आपको सभी टाइप्स के बारे में बता दिया एंड इन सभी साइबर अटैक्स की अपनी ही एक यूनिकनेस है ऑफ कॉजिंग डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम्स। बट इन सभी साइबर अटैक्स का जो एंड रिजल्ट है वो सेम होता है, वो सारा डेटा अटैकर्स एंड हैकर्स के बाद पहुंच जाता है सेम एज DDoS। इससे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन डैमेज होता है एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स का भी डैमेज होता है। एंड जब हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा डेंजरस साइबर अटैक्स का यूज़ किया जाता है देन हमारी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एंड उसके भी मिटिगेट होती है। Now, I'm going to tell you about some real world and practical examples of DDoS attack. The first one is GitHub attack 2018. 2018 के टाइम पे GitHub one of the largest platform था for code hosting. एंड इस टाइम पे GitHub का जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी पीक पे था, तभी ये अटैक हुआ था DDoS अटैक GitHub के ऊपर। एंड ये अटैक जो कि GitHub पे हुआ था ये इतना ज़्यादा डेंजरस था कि इसे हमारी सिक्योरिटी की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया। इस अटैक में बेसिकली एम्पलीफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया गया था बाय दी हैकर्स एंड वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड किया गया था फ्रॉम GitHub टू दी हैकर सर्वर। नाउ दी सेकंड वन इज डाइन अटैक 2016। अनदर साइबर अटैक ऑकर हुआ था 2016 के टाइम पे। DYN एक कंपनी है जो कि DNS प्रोवाइडर है, उस पर ये मैसिव DDoS अटैक परफॉर्म हुआ था जिससे उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुए थे। DYN की जो मेजर वेबसाइट्स हैं उन सब की जो सर्वर्स हैं उनको डिस्प्यूट किया गया था बाय दिस अटैक, इंक्लूडिंग ट्विटर एंड नेटफ्लिक्स जिनका DNS सर्वर DYN से ही आता है। एंड 2016 के टाइम पे ये पूरी चीज़ें हैक हो गई थी एंड करप्टेड हो गई थी टेम्पररी वे में। इस पूरे अटैक को परफॉर्म किया था एक हैकिंग ग्रुप ने जिन्होंने यूज़ की थी द पावर ऑफ 1000 कॉम्प्रोमाइज LOT डिवाइसेस। मीन्स उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ LOT डिवाइसेस का यूज़ करके इस पूरे साइबर अटैक को परफॉर्म किया था। नाउ द फाइनल कंसेप्ट इज व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस DDoS अटैक। अगर हम फ्यूचर लुक की बात करें और पास्ट हिस्ट्री की बात करें देन DDoS अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है विद टाइम। सो DDoS अटैक के साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एंड डैमेजिंग बनेगा। And as you know, with the rise of technology like LOT devices, compromised computers, 5G networks and increased connections, so इन सब के चलते DDoS अटैक और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा एंड हैकर्स आसानी से किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस में इस अटैक को परफॉर्म कर सकेंगे। एंड एडिशनली अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि अपकमिंग टेक्नोलॉजी एंड रैपिडली इवॉल्व हो रही हैं, सो अगर इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ आएगा साइबर अटैक्स में और DDoS अटैक में देन ये और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एंड डेंजरस बन जाएगा। बिकॉज AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड पूरी तरह से यूज़र्स के ऊपर डिपेंड है। अगर इसे अच्छे वे में यूज़ करेंगे देन ये ग्रोथ लाएगी एंड अगर इसे साइबर अटैक के वे में और गलत वे में यूज़ करेंगे देन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होगी। But however these technologies are used by the security professionals also. So over the time हमारा जो security system है वो भी improve होगा साइबर अटैक्स के साथ साथ। एट दी एंड अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ देन फ्यूचर में जो साइबर अटैक्स का रेट है एंड DDoS अटैक है वो भी इंक्रीज़ होंगे बहुत ज़्यादा एंड उसके साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। सो ओवरऑल एक बैलेंस बना रहेगा हमारी सिक्योरिटी में एंड साइबर अटैक्स में। एंड मोर ओवर जितने लोग अपने आप को एडुकेट करेंगे अबाउट दिस साइबर अटैक्स, अबाउट साइबर सिक्योरिटी, उतना ही इन साइबर अटैक्स के जो परफॉर्मेंस का रेट है वो डिक्रीज़ होगा। बिकॉज ये सभी अटैक्स ज़्यादा डेंजरस तभी साबित होते हैं जब हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। सो अपनी नॉलेज को हमें इसे बिल्ड करना पड़ेगा इन साइबर अटैक्स के अगेंस्ट। सो देयर वी हैव इट। I hope you found this video really informative for you. For more cybersecurity content, you may check out CWE and you may subscribe to CWE. Thank you.